मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गढ़ी शाहू, मॉल रोड, लक्ष्मी चौक, मुगलपुरा में रिमझिम। बारिश का सिलसिला 4 फरवरी तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। शुमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी। सवात और कोहिस्तान में शदीद बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से शाहराएं बंद होने का खदशा। इंतजामिया की बारिश और बर्फबारी के दौरान सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 9 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्दों में 3 खुदकुश बमबार भी शामिल। मच और कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश बमबारों समेत मुतादिद दहशतगर्दों ने हमला किया। सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दों के हमले का मौसर जवाब दिया। फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों के हमले में 2 मासूम शहरी भी शहीद हुए। हमले का मौसर जवाब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेलौस अज़म का सबूत है। सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के साथ खड़ी हैं। ISPR। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद को 10-10 साल कैद मुशक्कत की सजा। खुसूसी अदालत के जज अबुल असना जुल्करनैन ने जुबानी मुख्तसर फैसला सुना दिया। साइफर कहाँ है? बानी PTI से जज का इस्तफसार। मुझे नहीं मालूम। साइफर मेरे दफ्तर में था। वजीर आजम ऑफिस की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। बानी PTI का जवाब कि आप 342 का बयान पर दस्तखत करेंगे? जज का इस्तफसार, मुझे पहले बताएं कि होता क्या है। बानी PTI का जवाब, बानी PTI का 342 का बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड किया गया। मुल्जिमान का 342 के बयान के सवालनामे पर दस्तखत करने से इनकार। हम पर बड़े जुल्म जबर हुए। हर जुल्म सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। एक शख्स की हुकूमत गई तो उसने कौमी राज फाश कर दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI का दौर करप्ट तरीन दौर था। साकिब निसार ने कैसे उसे सादिक और अमीन करार दे दिया, जो मुझ पर मॉनिटरिंग जज लगे थे। आज इस्तीफा देकर घर चले गए। मुझे सजा दी गई, तमाशा बना दिया गया और सारी जिंदगी के लिए नाअहल कर दिया गया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजारत उज़्मा से हटाया गया। सुरखरू होकर आपके सामने खड़ा हूँ। तब्दीली ने मुल्क को तबाह कर दिया। क्या इतनी महंगाई में नवाज शरीफ याद आता है? कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का हरुनाबाद में इंतखाबी जुलसे से खिताब। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले घरों को चले गए। कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म कर देंगे। नवाज शरीफ तो कौम के सामने खड़ा है। पूछना चाहती हूँ, नवाज शरीफ को सजा किस बात पर दी गई? बानी PTI का जुर्म बेटे से तनख्वाह लेना नहीं, उसने संगीन जुर्म किया है। हमने 10 साल की सजा होने पर कोई खुशियां नहीं मनाई, मिठाई नहीं बांटी। नवाज शरीफ को सजा हुई तो बानी PTI ने मिठाइयां बांटी। मरियम नवाज का जुलसे से खिताब। नून लीग की कोशिश है कि वो ये तासुर दें वो चौथी बार वजीर आजम बन गए हैं। कि आप चाहते हो कि वो चौथी बार वजीर आजम बन जाए? शेर का मुकाबला करूंगा। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। इनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे? रवायती सियासतदानों में अहलियत नहीं कि वो मसाइल का सामना कर सकें। बिलावल भुट्टो के मुखालफिन पर फिर ताक ताक कर वार। एक तरफ मौशी बहरान है और दूसरी तरफ दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। अगर आपने साथ दिया तो मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का डेरा इस्माइल खान में अवामी इज्तिमा से खिताब। डेरा खान में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। एक मेहरबान कहता है लाहौर में पानी नहीं मिलता, कराची में लोगों को टैंकर का पानी पीना पड़ता है। उसको कहता हूँ लाहौर में टैंकर का पानी सड़कें धोने के लिए इस्तेमाल होता है। नवाज शरीफ वजीर आजम बनेगा तो पानी टैंकरों से नहीं नलकों से आएगा। शहबाज शरीफ के नाम लिए बगैर मुखालफिन पर वार। जो कहता था नवाज शरीफ का ऐसे उतरवा दूंगा, उसका खाना बंद कर दूंगा, आज उसको 10 साल कैद की सजा हुई है। कागज लहराया गया और तशहीर की गई। हमारी हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहा गया। सदर मुस्लिम लीग नून का N 127 में कारकुनों से खिताब। वर्कर्स की जानिब से आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा।
हम मुल्क को बहरानों से निकालना जानते हैं। अगर मौका मिला तो मुल्क को बुरे हालात से निकालेंगे। अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क को तरक्की देंगे। हम पाकिस्तान को दोबारा बनाएंगे। इस्लामाबाद को तो कहोटा के मसाइल का इल्म नहीं, उन्हें रास्ता पूछना पड़ता है। हम कहोटा के अवाम के लिए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएंगे। गैस की सहूलत हर घर में देंगे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी का कहोटा में जलसे से खिताब। और गजा में इस्राएली फौज के वहशियाना हमले थम न सके। सिहोनी फौज की जबालिया दिर बलाह शुजाइया के तरफ में बमबारी, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज ने खान यूनिस में अल फारूक मस्जिद पर हमला करके 20 अफराद को शहीद कर दिया। जुनैन, रामदा और बैतुल मक़दस में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में 3 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। मगरबी किनारे के अस्पताल में इस्राएली फौजियों का मेडिकल टीम के भेस में हमला, गोलियां मारकर 3 मरीजों को शहीद कर दिया। गुज़श्ता 24 घंटों में इस्राएली हमलों में 114 फ़लस्तीनी शहीद, 249 जख्मी हुए। हमास जंगजुओं का खान यूनिस में इस्राएली फौजी काफिले पर हमला, 2 सिहोनी टैंक, D9 फौजी बुलडोजर्स और मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह कर दी। गजा में इस्राएली फ़ौज के वहशाना हमले थम न सके। सिहोनी फ़ौज की जबालिया देर बला शुजाइया के अतराफ़ में बमबारी, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली फ़ौज ने खान यूनिस में अल फारूक मस्जिद पर हमला करके 20 अफराद को शहीद कर दिया। जनीन, रामुल्ला और बैतुल मक़दिस में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में 3 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। मगरबी किनारे के अस्पताल में इस्राएली फ़ौजियों का मेडिकल टीम के भेस में हमला, गोलियां मारकर 3 मरीजों को शहीद कर दिया। गुज़श्ता 24 घंटों में इस्राएली हमलों में 114 फ़लस्तीनी शहीद और 149 जख्मी हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने तस्दीक कर दी। इसराइल हमास जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 26,751 हो गई। 65,636 जख्मी हो चुके। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने 18 अफराद को हिरासत में भी ले लिया। हमास जंगजुओं का खान यूनिस में इसराइली फ़ौजी काफिले पर हमला, 2 सिहोनी टैंक, D9 फौजी बुलडोजर और मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह कर दी। अल-मग़ाज़ी कैंप में भी इसराइली फ़ौज पर जंगजुओं का मार्टर शेल से हमला, मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह। सिहोनी फ़ौज ने हमलों में बड़े नुकसान का एतराफ़ कर लिया। जंगबंदी माहिदे बारे तजवीज़ मौसूल हो गई है। हमास गजा में मुकम्मल जंगबंदी चाहता है। हमारा बुनियादी मकसद गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करना है। हमास चाहता है इसराइली फ़ौज गजा का मुहासरा ख़त्म कर दे। गजा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया। हौसी फ़ौज अमरीका और बरतानिया से बड़ी जंग के लिए तैयार है। सीनियर हौसी कमांडर मोहम्मद अल लतीफ़ी कहते हैं अमरीका, बरतानिया और उसके इत्तेहादियों ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। यमन हर हवाले से खुद मुख्तार है। आलमी क़ुव्वतों को हमारे मनसूबों पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए।